अब मैं आपको बताने वाला हूँ चीपर ओएस के बारे में। ये मैंने लोड किया है Redmi Note 4 कोड नेम मीडो, जिसका और ये एक Android 12 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आप देख सकते हैं ये डिफॉल्ट वॉलपेपर है। स्वाइप डाउन करने से आप देखेंगे क्विक टाइल्स आपको प्रॉपर Android 12 का ही मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। कम लगेगा तो आप यहाँ पर से और एक्सटेंड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको गूगल पेज मिलेगा, राइट साइड पे जो आप इंस्टॉल करेंगे ये आपको मिलेगा। स्वाइप अप करके मैं दिखा देता हूँ, इतने आपको प्री इंस्टॉल ऐप मिलते हैं इसमें, और ये प्रॉपर आपको पिक्सल एक्सपीरियंस रोम की जैसे फील देगा, और ये डेडिकेटेड जी ऐप के साथ आता है। तो सेटिंग्स पे हम चलेंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं आपको सबसे पहले अबाउट पे ले चलता हूँ। अबाउट पे जाने के बाद अब देखिए Android 12 को अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स कंटेंट्स के साथ। देखिए अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली गूगल्स के सर्विसेज अपडेट हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले कॉल पे हम चलते हैं। कॉल पे जाने के बाद अब मैं आपको 198 कॉल करके दिखा देता हूँ कस्टमर केयर पे। जैसे ही कॉल देखिए, ध्यान से देखिए, कनेक्ट हो गया कॉल, आपको कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं गूगल के डायलर पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है, चाहे वो रोम कोई भी सा हो। इवन अब आप आज के नए मोबाइल्स भी परचेस करेंगे उसमें भी आपको गूगल के जो डिफॉल्ट एप्स मिलते हैं, कॉल, मैसेज और कॉन्टेक्ट, इस पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है। चलिए कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं। अब मैं आपको अगला चीज दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर पे जाने के बाद अब मैं आपको देखिए है, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग्स पे जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि डिवाइस इज सर्टिफाइड। तो आपको प्ले स्टोर अब अगर सर्टिफाइड है इसका मतलब आप बैंकिंग ऐप चला लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फोन को रूट वूट करने की जरूरत नहीं है, सेफ्टी नेट आपका पास है, कोई अलग से मैजिक डेस्क, सुपर SEO वगैरह कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही आराम से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें और क्या फीचर्स मिलते हैं आपको। चलिए तो उसके लिए हम सेटिंग्स पे चलेंगे। सेटिंग में जाने के बाद देख सकते हैं नेटवर्क पे आपको वाईफाई के अंदर कुछ खास बताने लायक इस पे डिटेल्स नहीं है। बस आप जाके सेटिंग्स पे वाईफाई कॉलिंग ऑन कर सकते हैं, वोल्टी कॉलिंग वगैरह भी आप ऑन कर सकते हैं। जियो का मैंने सिम लगा के रखा है, कॉल आराम से आपका एक्सेस हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वाईफाई कॉलिंग आप ऑन कीजिए और यहाँ पर सेटिंग्स आपको मिल जाएगा। मोबाइल डेटा भी वर्क कर रहा है, वाईफाई भी काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिल रहा है। देखिए कनेक्टेड 4G है, तो इस हिसाब से आपको सेटिंग्स वगैरह का कोई भी कंसर्न डिटेल्स देखने को नहीं मिलेगा, इसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। वाईफाई कॉलिंग के साथ आप देख सकते हैं 4G कॉलिंग ही वोल्टी कॉलिंग होता है, और इतनी एक्सप्लेनेशन आपको करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप सभी जानते हैं जियो बिना वोल्टी के कॉल होता ही नहीं है। तो आपको 4G तो मिल ही रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेटअप पे। देखिए कॉल, सिम, जियो सेटिंग्स, एयर, हॉटस्पॉट सेटिंग, ये सब अच्छे से काम कर रहा है। अब नेटवर्क सेटिंग से हम बाहर निकलते हैं। कनेक्टेड डिवाइस में ब्लूटूथ भी मैंने चेक किया है, ऑडियो आउटपुट के लिए काम कर रहा है। बाकी मैं ब्लूटूथ से कॉलिंग नहीं करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ऐप्स की बात करें तो आप यहाँ पर डिफॉल्ट ऐप्स अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं, और जो भी आप ऐप एक्सेस करेंगे उसके परमिशंस भी सेट कर लीजिएगा। नोटिफिकेशंस की बात करें तो नोटिफिकेशंस पे आपको यहाँ पर ऐप सेटिंग्स मिल जाएगा। ऐप सेटिंग्स के अंदर आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेटिंग्स को कर सकते हैं। फोन सेटिंग्स हैं और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन। बबल सेटिंग्स भी काम आता है, कई लोगों को ये चीज पसंद आता है, मुझे तो पसंद नहीं है, तो अपनी अपनी टेस्ट की बात है। इससे आगे बढ़ते हैं। डिवाइस नोटिफिकेशंस पे भी कुछ खास बताने लायक नहीं है। वायरलेस नोटिफिकेशन, ब्लिंकिंग लाइट नोटिफिकेशन काम कर रहा है। ये वाला जो चार्जिंग लाइट है, जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा, जो भी आप सेट करके रखेंगे वो। इनहेंस नोटिफिकेशन का मतलब होता है जब आपको कोई भी टेक्स्ट मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे कहीं भी, तो आप किस तरीके से यूज करते हैं, जनरली लोगों को किस टाइप से रिप्लाई देते हैं, ओके बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, तो वो सजेशन आपको यहाँ पर आ जाएगा कि इस मैसेज के लिए आपको ये लिख के भेजना है। तो आपको प्रॉपर टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो बबल वाला सामने ही रहेगा, जस्ट आपको उसको क्लिक करना है और सेंड कर देना है। तो इससे आपका कुछ समय बचेगा। इस टाइप के भी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बैटरी सेगमेंट की बात करें तो देखिए चार्जिंग रैपिडली लगभग मार्केट में जितने कस्टम रोम्स आते हैं सब में लिखा रहता है, बट फ्रेंकली मैं बता रहा हूँ Redmi Note 4 जो है ये ऑफिशियली Redmi 10 वॉट के चार्जर के साथ लॉन्च हुआ था, और आज भी ये 10 वॉट की ही चार्जिंग सपोर्ट करता है। कोई भी कस्टम रोम इसको 15 वॉट 18 वॉट पे कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा
3 फीचर, डुअल 4G वोल्टी और साथ में वाईफाई कॉलिंग और फास्ट चार्जिंग, ये 3 फीचर जनरली आपको किसी भी कस्टम रोम में देखने को नहीं मिलता है। आगे चलते हैं, बैटरी सेवर भी आपका काम कर रहा है, बैटरी परसेंटेज भी आप चाहें तो यहाँ से ला सकते हैं। कुछ सेटिंग्स आप अपनी जरूरत के हिसाब से, बैटरी मैनेजर भी आपकी जरूरत के हिसाब से काम करेगा। काफी अच्छा डेटा बेस रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा इस पे। स्टोरेज पे चलते हैं, देखते हैं हम कितना स्टोरेज कंज्यूम किया। देखिए सिस्टम ओएस जो है 9.2 GB कंज्यूम किया है, यानी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें आपको प्री इंस्टॉल गूगल के सर्विसेज मिलते हैं और ये एक बड़ा साइज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 9.2 GB कंज्यूम कर लिया है। बाकी आपका इतना डेटा यूज हुआ है, बाकी फ्री रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, साउंड्स की बात करें तो साउंड्स पे आपको डिफॉल्ट देखिए ये सेटिंग्स मिला है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम पैनल आपको कैसा मिलता है जब अगर आप खुद से वॉल्यूम पैनल को इंक्रीज करते हैं तो चलिए हम वॉल्यूम पैनल को क्लिक करके देखते हैं। ये प्रॉपर हमें एंड्रॉइड 12 वाला मिल रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं आप इस तरीके से वॉल्यूम 12 पे काफी अच्छी नोटिफिकेशन सेट्स आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बात किया जाए तो देखिए डायल पैड टोन, टच टोन, वाइब्रेशन टोन और गूगल के सभी रिंगटोन्स, फोन रिंगटोन्स का भी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। गूगल के पूरे रिंगटोन यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है कस्टम रिंगटोन वो भी आप सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले पे देखिए एडेप्टिव ब्राइटनेस मैंने ऑन किया है, काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लॉक स्क्रीन, स्क्रीन टाइम ऑफ। डार्क मोड में आपको दिखा देता हूँ। देखिए डार्क मोड आपको इस तरीके का मिल रहा है। लेफ्ट साइड पे भी गूगल पेज भी डार्क हो चुका है। स्वाइप आप करेंगे तो यहाँ पर पूरा मेनू सेंटर, सेटिंग्स की बात करें तो पूरा सब चीज डार्क हो चुका है, अच्छे से काम कर रहा है। देखिए फास्ट फ्लुएंट है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो चलिए डार्क मोड हम बंद कर देते हैं क्योंकि मेरे फोन का कैमरा जो है वो इतने अच्छे से डार्क मोड के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं हम, डार्क मोड के आगे फॉन्ट साइज सेटिंग्स वगैरह आपको यहीं पर मिल जाएगा। नाइट लाइट की बात करें तो ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देख सकते हैं आप नाइट लाइट अच्छे से काम कर रहा है, बट कई लोगों को नाइट लाइट पसंद नहीं आता है तो एक्स्ट्रा डिम का भी फीचर आपको मिलेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नाइट लाइट बंद करते हैं। अब देखिए स्क्रीन सेवर, टैप टू वेकअप वगैरह का भी आपको फीचर्स मिलता है, तो आप अपनी जरूरत के लिए ऑन कर लीजिएगा। वॉलपेपर पे चलते हैं तो हम देख सकते हैं वॉलपेपर आपको एक गैलरी दिया गया है, लाइव वॉलपेपर, और वॉलपेपर जो लॉन्चर की तरफ से दिया जाता है इसे हम क्लिक करेंगे, चेंज वॉलपेपर पे जाएंगे तो देखिए डिफॉल्टली आपको एक ही वॉलपेपर दिया गया है, बट आप अपने गैलरी फोटो को भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये वाले मेनू को ऑन करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, थीम्ड आइकॉन, यानी कि बीटा सेगमेंट पे है। अब जो भी थीम रखेंगे उसके हिसाब से ये लॉक स्क्रीन का मेनू चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने ऑन किया है, अब आप देख सकते हैं पूरे आइकॉन थीम के साथ मर्ज आउट हो चुके हैं। तो ये कई लोगों को अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके ऊपर है। आप इसे बंद करेंगे तो आपको अगेन वही डिफॉल्ट कलर देखने को मिलेगा जो ऐप का होता है, तो आपके टेस्ट की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉलपेपर से हम बाहर निकलते हैं। इसके बाद एसेबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पर गूगल के सारे सर्विसेज मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया एक्स्ट्रा डीम। तो एक्स्ट्रा डीम की मदद से आपको ये फायदा होगा कि जब आप रात में अपने फोन को यूज करेंगे और आपको नाइट लाइट यूज नहीं करना तो आप पूरी ब्राइटनेस कम कर दीजिए, एक्स्ट्रा डीम मोड को ऑन कर दीजिए और चलाइए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा डीम से आगे बढ़ के हम देख लेते हैं, इसमें देखिए टाइमिंग कंट्रोल, सिस्टम कंट्रोल, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक फीडबैक का सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। कैप्शंस की भी सेटिंग है, ऑडियो एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद बैक किया जाए एसेबिलिटी से सिक्योरिटी पे चलते हैं तो सिक्योरिटी से पे देखिए प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफाइड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लॉक सिस्टम आपका अच्छे से काम कर रहा है, स्क्रीनशॉट, फिंगरप्रिंट सब कुछ काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्राइवेसी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 की वजह से आपको प्रॉपर डेडिकेटेड प्राइवेसी सेटिंग्स का एक मेनू मिल जाता है। लोकेशंस भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से किस ऐप को क्या देना है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सेफ्टी पे अगर आप मेडिकल कोई है, मतलब आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल पुटअप्स कर सकते हैं। इमरजेंसी पे किसे कॉल कनेक्ट करना है, SOS बटन वो भी आप सेट कर सकते हैं। आपका क्या ब्लड ग्रुप है, आपको किस चीज से एलर्जी है, इस टाइप की डिटेल्स आप यहाँ पर पुटअप कर पाएंगे। तो आपका फोन अगर लॉक भी रहेगा तो वो बेसिक डिटेल्स किसी भी कस्टमर्स को दिख जाएगा और मेडिकल केस पे आपको हेल्प भी मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पासवर्ड्स पे। पासवर्ड अकाउंट में जो आप अकाउंट ऐड करेंगे उसके पासवर्ड्स आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं डिजिटल वेलबींग की, ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है, बट पर्सनली मैं इसे यूज नहीं करता हूँ, इस वजह से ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। तो आप इसे यूज कर लीजिए अगर आपको यूज करना है तो।
गूगल की सर्विसेज बात करें तो गूगल का जो आपका जीमेल अकाउंट है उसी का सेटिंग इसके अंदर आपको दिया जाएगा। सिस्टम्स की बात करें तो लैंग्वेज इंपोर्ट में आपको जी बोर्ड का सेटिंग मिलेगा। जेस्चर की बात करें तो क्विक कैमरा सेटअप ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसे मैं बंद ही रखता हूँ। 3 बटन नेविगेशन जेस्चर ये भी काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा जेस्चर वाला। बट मैं डेडिकेटेड नेविगेशन बार ही यूज करता हूँ, अपनी अपनी टेस्ट की बात है। इस 3 फिंगर स्क्रीनशॉट भी काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा डेट टाइम पे आपको पूरी सेटिंग्स यहाँ पर मिलेंगी डेट टाइम की, और बैकअप मल्टीपल यूजर रीसेट ऑप्शंस आपको मिल रहा है। सिस्टम यूआई ट्यूनर की बात करें तो ये हल्का सा कस्टमाइज करने के लिए आपको दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर कुछ AM PM लाना है, सपोज जैसे कि स्टेटस बार दिया गया है तो आपको किस टाइप के आइकॉन्स यहाँ पर चाहिए, ऑटो रोटेट, हेडफोन वगैरह, लो प्रायोरिटी बेसिस, अलार्म क्लॉक, ये सब आइकॉन आपको यहाँ पर देने के लिए दिया गया है। DND का सेटिंग्स दिया गया है, नेविगेशन बार का दिया गया है, नॉर्मल स्क्रीन लेआउट और लॉक स्क्रीन पे आपको क्या क्या चाहिए। लेफ्ट साइड जैसे लॉक ऑफ करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको क्या लाना है, राइट साइड पे क्या लाना है आइकॉन, उस टाइप के चीज के लिए सिस्टम यूआई आपको दिया गया है। अबाउट सेगमेंट में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अबाउट सेगमेंट पे आप बिल्ड नंबर को यहाँ पर टैप करेंगे तब आपका डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। डेवलपर का ऑप्शन के लिए आप सिस्टम पे जाएं और देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो ये डेवलपर ऑप्शन है, काफी देखिए फास्ट फ्लुएंट रोम है, कोई भी लैगीनेस नहीं है, काफी अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है। डेवलपर ऑप्शन अगर आपको आता है, उसके बारे में डिटेल्स मालूम है तब कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बिल्कुल कीजिए, कोई कंसर्न की बात नहीं है। मैं आपको एंड्रॉइड 12 एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए एंड्रॉइड 12 जो है इसे मैं आपको वापस 12 बजा के दिखा देता हूँ। देखिए ये एंड्रॉइड 12 आपको मिलता है। अब डिटेल की बात करें तो सीपर वर्जन जो है 2.0 नाइट वाला है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच 5 नवंबर 2021 का है। प्ले सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट जो है वो 12 है। इसके अलावा कर्नल यूज किया गया है 4.9 फ्यूजन की तरफ से आने वाला, और सी लिनक्स स्टेटस जो है इन्फोर्सिंग बेस्ड पे है। और ये जो रोम का अपडेट आया है ये 6 दिसंबर 2021 का लेटेस्ट बिल्ड पे मैं बना रहा हूं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी तो फिलहाल मेजर कंसर्न मुझे कोई देखने को नहीं मिला है। सभी बेसिक एप्स सब चीज आपको आराम से काम कर रहा है, कोई भी ऐसा फीचर्स नहीं इशू वाला नहीं है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लमेटिक हो। और बात करें Gcam की तो जी हाँ, मैंने Gcam टेस्ट कर लिया, अच्छे से काम कर रहा है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक्स मिल जाएगा, आप वहां जाके चेकआउट कर लीजिएगा। नियरली मैंने सब ऐप ट्राई कर लिया है, बट आपको यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट इसलिए रखा गया है क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने। तो आपको कोई भी चीज के लिए कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, सभी एप्स अच्छे से काम कर रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम आपको मेजर बग नहीं है। तो अभी फिलहाल ये भी फुल्ली स्टेबल कंडीशन पे नहीं है, अभी भी ये अनऑफिशियल स्टेट वाला रोम है। ऑफिशियल होना इससे बाकी है, 100% स्टेबल होना इससे बाकी है। बट अगर आप चाहते हैं तो डे टू डे टास्क पे आप इस रोम को यूज कर सकते हैं। ऐसा मेजर आपका टास्क पेंडिंग आउट हो जाएगा या वर्क पे कोई इशू आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से यूज कीजिए, और ये अच्छी बात है कि आपको गैलरी भी इसमें मिल रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। गैलरी, मैसेज, सभी चीज आपको इसमें मिल जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रिकवरी में बूट करना है। रिकवरी में बूट करने के बाद आप डेल्वी, कैश, सिस्टम, डेटा, वेंडर इतना सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसे स्वाइप कर दीजिए। स्वाइप करने के बाद आपका जो भी पिछला रोम है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अब फोन में कोई भी रोम नहीं है। अब आप क्या कीजिए, फाइल ब्राउजर पे जाइए। इसके बाद अब आपको जो रोम लोड करना है उस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं अब आपको लोड करके दिखाने वाला हूँ चीपर OS 2.0। तो ये जो चीपर OS 2.0 है ये नाइट बिल्ड है, यानी कि बीटा वर्जन है। G ऐप के साथ आता है, एंड्रॉइड 12 है और Redmi Note 4 कोड नेम मिडो के ऊपर हम इसे लोड करके चेक करेंगे कि इस पे कितने बग्स हैं, क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करके स्वाइप करेंगे तो यहाँ ये रोम इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस पे आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगने वाला है, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, लेंथी रहेगा, क्योंकि ये Gcam इंक्लूडेड वाला वर्जन है, यानी कि बड़ा रोम है, तो टाइम लगेगा। इस वजह से मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। आप देखिए हमारा रोम फ्लैश हो चुका है। रोम फ्लैश करने के बाद आपको वाइप कैश करना है। वाइप कैश करने के बाद आप सिंपली सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं। रिबूट करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, 2 से 5 मिनट तक का समय लग सकता है, डिपेंडिंग आपका हार्डवेयर के हिसाब से। तो जस्ट आपको वेट करना है, कुछ भी बटन क्लिक नहीं करना है।
वीडियो एंड करने से पहले प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करें, मेरे सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो अप करें और सब्सक्राइब करके रखें बाकी प्लेटफॉर्म पे भी। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको कंटिन्यूस बेसिस पे मिलते रहेगा। एंड्रॉइड 12, 11 सभी रोम्स, कस्टम, रिव्यूज, बहुत सारे एक्सेट्रा। तो पहले आप नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तभी आपको ये डिटेल्स मिलेगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।